एक वृक्ष पर गिद्ध बैठा था। गिद्ध की पत्नी गिद्धनी, गिद्धनी बोली पति से, पतिदेव मनुष्य की मांस खाऊंगी। गिरधही नारी गर्भणी बोले वो पति सुबैन, आनहु आमिष मनुज कर खाओ होई जिय चैन। अब गर्भवती अवस्था में गिद्धनी कह रही है कि मनुष्य का मांस दीजिए। गर्भवती अवस्था में जो मांस मछली खोजे खाने के लिए, उनके कोख से जो बच्चा जन्म लेंगे वो कभी प्रहलाद नहीं हो सकते हैं, ध्रुव नहीं हो सकते हैं। इसलिए मांस मछली का संस्कार उस बच्चे में जाएगा, वह बच्चा एक नंबर का राक्षस प्रकृति का होगा। गर्भवती अवस्था में माँ बहन को मांस मछली नहीं खाना चाहिए। उस अवस्था में भीषण गर्मी होने के बाद भी आंगन में सोना नहीं चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। जैसे तैसे जगह पर नहीं जाना चाहिए। और पढ़ी लिखी हो तो रामायण पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, पूजा ध्यान करना चाहिए। दीक्षित है तो जप करना चाहिए, तब बाल बच्चे संस्कारी होंगे। प्रहलाद के माता जी का नाम है कयाधु। प्रहलाद जब माँ के कोख में थे तब नारद जी ने बहुत से कथा सत्संग सुनाए थे कयाधु को, और वो सत्संग सुन रही थी माँ, संस्कारी बच्चा जन्म हुआ प्रहलाद जी। उस अवस्था में माँ बहन को बेफजूल चीज नहीं खाना चाहिए। वैसे तो कबीर साहब कहते हैं कि थूक खेखा सो मुर्दा मछली खाए, खबैया आँखी में मोतिया बिंद हो जाए, कि आंख रहते हुए मोतिया बिंद की बीमारी। इसलिए आदमी को मांस मछली नहीं खाना चाहिए। शाकाहारी बनिए, फल खाइए, कंदमूल खाइए और भगवान का भजन कीजिए। अब गिद्धनी बोली गिद्ध से, पतिदेव मनुष्य की मांस खाऊंगी। तो गिद्ध ने कहा कि दो राजकुमार को कहां से लाए हैं? यही रावण। और दुर्गा मंदिर में जब बलि दे देंगे ना, तो जब फेंक देंगे वही मांस लाकर तुमको देंगे, खा ले। अब हनुमान जी ने सुना कि सबका यह किनारा है, आगे बढ़े। जब ही पवन सुत यह सुधि पाई, चले सुमिरत श्री रघुराई। जब ही पवन सुत यह सुधि पाई, चले सुमिरत श्री रघुराई। भगवान का नाम लेते हुए हनुमान जी आगे बढ़े। अब कुछ दूर जब गए ना, तो जैसा हनुमान जी था वैसा ही हनुमान जी वहां गेट पर गदा लेकर खड़ा है। अब हनुमान जी सोचने लगे, ये हमरो जतिहारी यहाँ के ना चलो। जैसा हनुमान हट्ठा कट्ठा, वैसा हनुमान पताल में। अब पताल के हनुमान ने जब ये हनुमान को देखा तो पताल के हनुमान ने डांट दिया, उधर रहो, कौन हो तुम, इधर कहाँ आ रहा है? तो हनुमान जी ने कहा तुम कौन हो, पहले तुम अपना परिचय दो। पताल के हनुमान ने कहा नहीं जानता है हमको। हट जा यहां से रे बानर, जाना नहीं मेरा नाम। हनुमान बलि का जाया हूं मैं, मकर ध्वज है नाम।
पताल के हनुमान ने कहा, नहीं जानता है हमको। हनुमान जी ने कहा कौन हो? पताल के हनुमान ने कहा भगवान राम का भक्त है हनुमान, और उसी हनुमान का हम बेटा है। मेरा नाम मकरध्वज है। अब तो हनुमान जी को 106 डिग्री बुखार चढ़ गए। ये क्या बोल दिया? कहीं चैनल पर चढ़ जाएगा तो पूरे दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि हनुमान जी ने विवाह नहीं किया और फिर भी बेटा कैसे हो गया। अब हनुमान ने कहा इधर सुनो, बोलने का तमीज नहीं है। हनुमान का बेटा कैसे बन गया? हनुमान विवाह किए हैं। कहत बचन को ही आवत नहीं खोड़ी, काम विवश कब मति भय मोड़ी। मेरा नाम हनुमान है, मैं भगवान राम का भक्त हूं, सेवक। बताओ, हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है, तो हनुमान जी का बेटा तुम कैसे हो गए? अब पताल के हनुमान ने कहा आप ही का नाम हनुमान है? कहा हाँ। राम भक्त है? हाँ। अजय बताइए, लंका आप जलाए थे? कहा लंका हम जलाए थे। पूछ बुझाने के लिए कहाँ गए थे? कहा समुद्र में। पताल के हनुमान ने कहा जिस समय समुद्र में आप पूछ बुझाने के लिए गए थे, आप इतना गुस्सा में गरम थे, ललाट का पसीना गिरा समुद्र में। वह पसीना मछली ने पी लिया, मछली के गढ़ों से मेरा जन्म हुआ है। कहिएगा एहनो कहीं होलो जे। तो आप लोग भागवत पढ़े हैं? भागवत महात्म्य में आत्मदेव और धुंधली की कथा है। धुंधली एक नंबर झगड़ालू, भयंकर झगड़ालू। जब तक दो चार घर लड़ाए लाठी मार नहीं चले तो अनाजे ने पछता था। और आत्मदेव को एक साधु ने फल दिया कि पत्नी को खिला दो पुत्र हो जाए। लेकिन आत्मदेव ने जब वह फल अपने पत्नी को दिया तो पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। कौन सा जादू मंत्र इसमें दिए हैं, कहीं फल फूल खाने से बच्चा होगा। अपने बहन के कहने पर वह फल एक गाय को खिला दिया, और गाय से एक लड़का जन्म हुआ जो गाय के कान जैसा लड़का था। उस बच्चा का नाम रखा गोकर्ण। विचार। तो परमात्मा की सृष्टि में ऐसा भी होता है। एक ब्राह्मणी एक साधु का भोजन करे रहे। ब्राह्मणी आइटम बढ़िया बने रहे, पापड़ भी बने रहे, लेकिन पापड़ परसे में गए भूली के। और साधु खा या पापड़ ही न देखे। असली तो भीतर गया है। अब विभीषण का हाथ पकड़ करके घुमाने लगा कि साचरा तुमको अब समुद्र में फेंकेंगे। विभीषण ने कहा हनुमान ठहरो ठहरो। कहा ठहरेंगे नहीं, तुमको समुद्र में फेंकेंगे, तुम मायावी राक्षस है। विभीषण ने कहा नहीं, हम मायावी राक्षस नहीं हैं, वाजिब में हम विभीषण हैं। तो हनुमान जी ने कहा विभीषण तो भीतर गया है, तुम कौन विभीषण आ गए? कहा नकली विभीषण बन करके यही रावण भीतर गए, हम असली हैं। और नहीं विश्वास है तो चलो देखने के लिए। कहा ठीक है।
हनुमान जी विभीषण का हाथ पकड़ लिया और पूंछ का जो घाड़ था उसको समेट लिया। जाकर देखा रघुनाथ नहीं, दोनों जन व्याकुल होता है। रघुनंदन का नाम लेकर बेजोर वहां पर रोता है। अब सब तो है लेकिन राम लक्ष्मण नहीं है। सब जगह सब रोने लगे, राम नहीं है लक्ष्मण नहीं। तब जामवंत ने कहा हनुमान, ये जो सुलाक देख रहे हो यही सुलाक द्वारा भगवान को ले गया है और विभीषण बन करके आया था, तुमको भी पता नहीं चला। यही सुलाक द्वारा पता जाओ। हनुमान जी पीछे हटने वाले नहीं थे। रघुनंदन का नाम लेकर खुदा वीर हनुमान अब पहुंच गए पाताल को करने महिकायन। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, वही सुलाक द्वारा पाताल चला। रास्ते में कुछ सखी लोग पानी भर रही थी। एक सखी बोली, सखी एक बार जानती हो यही रावण 2 राजकुमार को लाए हैं, यही पानी से स्नान करा के और दोनों को दुर्गा मंदिर में बलि दे देंगे। हनुमान जी ने सुना, कहीं हम इधर रहे उधर बलि नहीं हो जाए। आगे बढ़े हनुमान।